अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ इरफ़ान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उसके जो घंटे हैं वो गिने जा चुके हैं। उस वक़्त मतलब मैंने ये अल्फ़ाज़ क्यों इस्तेमाल किए कि घंटे गिने जा चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जो है वो जानने वाली है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि आज के इस व्लॉग में मैं तमाम तर जो तफ़सीलात है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और सबसे पहले बात करें जी, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत जो है ये बनाएगी पीपल्स पार्टी, और सदर ज़रदारी ने अदम एतमाद लाने की जो मंजूरी है वो भी बाकायदा तौर पर दे दी है। उसकी वजह ये कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो हुकूमती अरकान हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, क्योंकि टोटल जो है ना वो 52 सीटें हैं। 52 में से जो 17 हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं इस वक्त। तो ऐवान सदर इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया गया है और रहनुमा पीपी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन भी इसमें शरीक थे, और इसके अलावा भी तमाम जो अरकान हैं वो भी शरीक थे। चौधरी यासीन की जानब से भी ये बताया गया है, उनकी जानब से भी खबर जो है मंजर आम पर लाई गई है। नाज़रीन, इसके साथ साथ बात करते चलें जी, जो ऐवान सदर इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है, इस इजलास में जो पहले सेशन की जो सदारत है वो बिलावल भुट्टो कर रहे थे, और 2 सेशन हुए हैं, और दूसरे सेशन में जो सदारत है वो आसिफ ज़रदारी कर रहे थे। नाज़रीन, इस दौरान जो है वो चौधरी अनवाल हक को हटाने की जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल ज़ोर शोर से जारी हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जानब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं, और नई हुकूमत जो है वो बनाए जाने के हवाले से तैयारियाँ जो है वो जारी हैं। सदर ने जो है वो अदम एतमाद लाने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, और इसके जो है ना फिर फॉलो अप करते हुए आज़ाद कश्मीर के जो तमाम तर पीपल्स पार्टी की कारकुनान हैं वो इस पर जो है वो तैयारी करेंगे और तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। पार्टी क़यादत का उनकी जानब से बाकायदा ये फैसला कर लिया गया है कि अब जो है नया वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से होगा, और अदम एतमाद के लिए नंबर्स भी पूरे हैं। ये दावा किया गया है सदर ज़रदारी की जानब से कि हमारे पास आज़ाद कश्मीर असम्बली में नंबर पूरे हैं कि जिसके तहत हम तहरीक अदम एतमाद ला सकें, और मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म है चौधरी अनवाल हक सबको उनको ओहदे से हटाया जा सके, और हम अपनी मर्ज़ी का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बनाएँगे। नाज़रीन, पीर के रोज़ जो है वो बिलावल जो है बाकायदा इसके ऊपर ऐलान भी करेंगे कि हुकूमत साजी के हवाले से कि मतलब हुकूमत साजी कैसे की जाएगी, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो सामने रखी जाएँगी। इसके साथ साथ बात करें जी, दूसरी जानब जो है वो तलाल चौधरी ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और बड़े अहम इंकशाफात उन्होंने किए और बड़ी अहम बातें उन्होंने सामने लाई हैं। और वो ये हैं कि तलाल चौधरी ने कहा जी कि नून लीग का जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा जी, हमने आज़ाद कश्मीर के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं चौधरी अनवाल हक, उनकी हमने बहुत ज़्यादा हिमायत की है, और हिमायत करने का हमें नुकसान हुआ। और उन्होंने कहा जी कि हमने जो हिमायत की है उसमें हमें बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म। और इसके साथ साथ ना सिर्फ इतनी बात की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं वो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, काम बहुत कम करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल उनका काम जो है कारकर्दगी सिफ़र है। ये कहना था तलाल चौधरी का। उन्होंने कहा जी, हिमायत इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने उनकी तर्क कर दी है, और आज़ाद कश्मीर में अपोज़िशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया है। ये तलाल चौधरी की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा जी कि जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है इन्हें खुद सोच लेना चाहिए, और क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है ये फ़ैसला कर चुकी है कि अब ये आज़ाद कश्मीर में अपोज़िशन में बैठेगी। और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, कारकर्दगी उनकी जो है वो सिफ़र है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो फ़ैसला कर लें मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के, और क्योंकि अब उनके जो घंटे हैं वो गिने जा चुके हैं और वो वापस जाएँगे। उन्होंने कहा कि वो काम बिल्कुल नहीं करते, और सिर्फ़ कारकर्दगी उनकी सिफ़र है, सिर्फ़ बातें करते रहते हैं। इसके साथ साथ बात करें जी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए सदर ज़रदारी का वज़ीर-ए-आज़म से भी रब्ता हुआ है आज, और जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे कुछ देर कबल, जिसमें सदर ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया। उन्होंने अदम एतमाद के हवाले से भी बात की है, और शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया गया है। और अब यूँ कहिए कि इस वक्त जो है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के अंदर 9 कितनी सीटें जी, 9 सीटें लगभग हैं, 9 सीटें मुस्लिम लीग नून की 9 सीटें मौजूद हैं, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के पास 17 सीटें मौजूद हैं, 27 दरकार हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, और इसमें पीटीआई के पास 4 हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पार्टी पीपल्स पार्टी के पास 1-1 सीटें हैं। तो मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो आसानी से, और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून ने भी ऐलान कर दिया हिमायत का, तो वो उनके साथ ही बैठेंगे और तहरीक अदम एतमाद लेंगे, तो नंबर्स इनके डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे। 17 उनके हो गए, 9 मुस्लिम लीग नून के हो गए, और आज़ाद जो यहाँ फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो डेफिनेटली इनके साथ हो जाएगी, वो पहले भी हिमायती है, और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1-2 इधर से लगा लेंगे, तो आसानी से इनके नंबर जो है पूरे हो जाएंगे, वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। बात करें जी
مسلم لیگ نون کی جانب سے کمیٹی جو ہے ان کی جانب سے جو بنائی گئی ہے، اور کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو نمائندے ہیں اس میں احسن اقبال ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، امیر مقام ہیں، اور مسلم لیگ آزاد کشمیر سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو کمیٹی کے تینوں ارکان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر مشاورت شروع کر لیا آزاد کشمیر کے تمام کارکنان سے جو کہ مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر خان نے بھی اس حوالے سے کہا جی کہ نون لیگ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ راجہ فاروق حیدر نے، جو کہ مسلم لیگ نون کے سرکردہ ایک طرح کے کہے جاتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور بڑے اچھے ان کے جو ٹرمز ہیں وہ مسلم لیگ نون کے مرکزی پارٹی کے ساتھ ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، اور باقی جو مسلم لیگ نون کے اہم جو قائدین ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے اور یہ کہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں اس فیصلے میں۔ تحریک عدم اعتماد کی جیسے میں نے بات کی، جو پی پی کے 27 ارکان جو ہے وہ درکار ہوں گے، موجودہ تعداد جو ان کے پاس 17 ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پاس، جو مسلم لیگ نون کے پاس 9 ہیں، پی ٹی آئی کے پاس 4 ہیں، اور مطلب آسانی سے یہ تحریک عدم اعتماد نہ صرف لا سکتے ہیں بلکہ کامیاب بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اب جو سچویشن یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سمجھ لیں کہ بالکل ریڈی ہیں اس وقت، اور گزشتہ 2-3 دنوں سے لگاتار اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اجلاس ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے، اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور یقیناً اب یہ حتمی مراحل کی طرف جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو جو موجودہ وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق، ان کو بھی اس وقت جان کے لالے پڑ گئے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ محسوس ہونا شروع کیا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے جو قریبی جو تعلقات والے جو وزراء ہیں، جب ممبران ہیں، ان کو جب کالنگ کرنا، ان سے ملنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ لیکن جو سچویشن ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اس وقت چودھری انوار صاحب کی جو انوار سرکار ہے، اس وقت انوار سرکار ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور آنے والے 24 جو گھنٹے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوں گے آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے سے، اور یہ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا کہ کب سے جو گورنمنٹ ختم ہو رہی ہے، اور کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبر جو اگر پورے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، تو ڈیفینیٹلی اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انوار سرکار جو ہے گرنے والی ہے، اور جلد ہی جو حکومت ہے ان کا یہ خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور دوسری جانب اگر بات کریں، چودھری یاسین کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار یعقوب کا نام سامنے آیا ہے۔ یہ 2-3 نام ہیں جو کہ سامنے آئے کہ ان کو جیسے ہی گورنمنٹ جو ہے تحریک اعتماد پیش کی جائے گی تو ان کو جو ہے وزیر اعظم بنائے جانے کے امکانات ہیں، اس پہ جو ہے وہ غور و خوض کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر پہ منحصر ہے کہ یہ ان کو پیغام بھی بھیجا گیا ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے کے خود باعزت جاتے ہیں یا پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پھر وہ جائیں گے، یہ فیصلہ ان کا ہے۔ دونوں صورتوں میں انوار سرکار کو جو ہے وہ جانا ہی جانا ہے۔ ناظرین، اس سے جڑی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ولاگز آزاد کشمیر کے متعلق آپ تک لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ استعفیٰ دے کے خود باعزت جاتے ہیں یا پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے تو پھر وہ جائیں گے، یہ فیصلہ ان کا ہے۔ دونوں صورتوں میں انوار سرکار کو جو ہے وہ جانا ہی جانا ہے۔ ناظرین، اس سے جڑی جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ آپ تک سب سے پہلے پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ولاگز آزاد کشمیر کے متعلق آپ تک لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال کے حوالے سے پہنچتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔